भगवान करे कि कुदरत का ये कहर यहीं थम जाए, वरना हिमाचल का एक और ढेर तबाही और खतरे के ढेर पर खड़ा है। देख सकते हैं आप कि पूरा गांव फट चुका है। कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कुछ दरारें घरों के नीचे हैं तो कुछ घरों के ऊपर। अब इन लोगों की चिंता दिन रात बढ़ रही है। दिन रात ये टेंशन में है और हल्की सी भी बारिश होती है तो फिर खौफ खा जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये स्थानीय निवासी प्रकाश चंद के घर की तस्वीर है, जिनके आंगन से एक हिस्सा ढह चुका है। ये निक्कूराम है, इनका आंगन चला गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये गोदा देवी नाम की महिला है जिनकी जमीन बह चुकी है। और एक या दो नहीं बल्कि इस गांव के हर घर पर दरार ने अपनी छाप छोड़ी है और खतरे ने बता दिया है कि मैं आ रहा हूं, संभल जाइए और इंतजाम कर लीजिए, वरना तबाही हो सकती है। देख सकते हैं आपके किस तरह से घरों के बाहर से ये आंगन टूट कर जा चुका है। ये तस्वीरें हैं जिला बिलासपुर के झंडूता की ग्राम पंचायत डूडियां के चेहड़ गांव की, जहां हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। किसी का घर बैठ गया है, किसी का घर फट गया है, तो किसी की जमीन में ऐसी दरार आई है कि अब फटकर वो जमीन धंस रही है। ये अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से ये जमीन दो फाड़ हुई है। ये रमेश चंद नाम के शख्स हैं और ये दरारें जो आप देख रहे हैं, इनके ठीक साथ ही इनका घर है और सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं के ही घर को है। चेहड़ गांव में लगभग 14 परिवार हैं और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अमीर हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, सिर्फ इतने कि अपना घर का गुजारा चला सके। लेकिन बरसात में हो रही भारी बारिशों के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। धीरे धीरे जमीन खिसक रही है, धंस रही है। समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत प्रधान कुसुमलता से बात की। इसके बाद उन्होंने उप प्रधान श्यामलाल और राजस्व विभाग से हल्का पटवारी कलोल के साथ मौके का जायजा लिया और मौके पर गांव के लोगों को इकट्ठा कर उन्हें वहां से शिफ्ट करने की बात की गई, क्योंकि इस समय हालात खराब हो रहे हैं और नौबत दूसरी जगह पर बसने की आ गई है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस समय जान बच जाए वही काफी है। इस बारे में विचार विमर्श किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में पशु भी बंधे हैं और चेहड़ गांव में पशुओं को इधर उधर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये गांव आज भी ऐसा है कि अगर चेहड़ गांव से अगर आप ऊपर पहाड़ी वाली सड़क पर जाते हैं, जहां पर बसों की सुविधा तो है लेकिन बेहद कम है, तो आपको करीब करीब आधा किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और अगर आप नीचे कलोल की तरफ उतरेंगे तो करीब करीब 1.5 से पौने 2 किलोमीटर सफर आपको तय करना पड़ता है। ये तो शिफ्ट होने की बात हुई, लेकिन अगर कोई बीमार भी हो जाता है या इमरजेंसी भी होती है तो मरीज को पालकी पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। घंटों भर का सफर करके मेन सड़क तक पहुंचाया जाता है, फिर एम्बुलेंस मिलती है, तब अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन आप यहाँ के हालात देख सकते हैं, जमीन किस तरह से फट चुकी है। जिला बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र की डूडियां पंचायत का ये चेहड़ गांव है, जहां पर महज 14 परिवार रहते हैं, लेकिन इन 14 में से 9 के घरों को खतरा पैदा हो गया है। जमीन दो फाड़ हो गई है, बीच से फट गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जमीन बही है। आपको बता दें कि जिन लोगों के घरों को खतरा पैदा हुआ है उनमें निक्कूराम, प्रकाश चंद, रूपलाल, रमेश चंद, सत्या देवी, गोदा देवी, सुखराम, गंगा देवी और जयदेव शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में 2-3 घर अभी सुरक्षित हैं, तो हम उन लोगों के पास ही रहकर अपना गुजारा कर लेंगे, वहीं तंबू लगा लेंगे, क्योंकि कोई भी अपना घर, अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ सकता और ना छोड़ना चाहता, क्योंकि जिस आशियाने को उस शख्स ने जीवन भर की कमाई लगाकर तैयार किया, खून का एक कतरा कतरा बहाकर 4 पैसे कमाए और फिर उन पैसों को जोड़कर पेट काट कर घर बनाया, वो घर आज तबाही के ढेर पर खड़ा है, जो कभी भी तबाह हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इनके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि इनका घर भी बच जाए और इनकी जान भी सुरक्षित रहे। और अगर घर नहीं बचता है तो इनके लिए घर का इंतजाम किया जाए, वरना हालात आप देख सकते हैं। खैर, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि एक और तबाही बिल्कुल भी ना हो, ना इनके घर जाए, ना इनकी जान को कोई खतरा हो। शाहतलाई से कमल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं कुसुमलता प्रधान, ग्राम पंचायत डूडियां। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि आज कल हमारे हिमाचल में बरसात का कहर जारी है और मैं झंडूता ब्लॉक, जिला बिलासपुर की कोटधारा क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जो सारा क्षेत्र हमारा आपदा प्रभावित हो चुका है, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत डूडियां भी अछूती नहीं रही है। हमारी ग्राम पंचायत डूडियां के लगभग 4 वार्डों में भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है। चाहे किसी के डंगे की बात कर लो, किसी के मवेशी खाने की या किसी के मकानों की, क्योंकि मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आने से लोग सहमे हुए हैं। सब ने अपने घरों में, अपने आंगन में तिरपाल बिछाए हुए हैं ताकि उन दरारों में पानी ना भर सके और अपने मकानों को बचाया जा सके। इसी तरह
हमारे ढोलक चहड़ का एक गांव जिसमें लगभग 14 परिवार हैं, उनमें से 10 परिवारों को भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ी दरकने से उन लोगों के मकानों को भारी खतरा बना हुआ है। हमने स्वयं इन गाँव का औचक निरीक्षण किया और जिसमें पाया, आज मैं स्वयं हल्का पटवारी क्लोर, हमारे उप प्रधान श्री श्यामलाल जी स्वयं मौका पर गए और उन सब लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई ताकि अपनी जान बचाई जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे पशु जो बंधे हुए हैं उनको यहाँ से कहाँ लेके जाएं, क्योंकि हमारे रास्ते बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और रास्ते भी सही ढंग से चलने योग्य नहीं हैं। इस समय तो 5 मिनट में धंस रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे 2-3 घर जो सुरक्षित बचे हैं, हम उन घरों में ही अपना रहन सहन कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ से हमारे पशुओं को भी देख लेंगे, आगे जो भगवान की इच्छा भी देखा जाएगा। लेकिन और उन लोगों के पटवारी साहब ने बयान लिए और उनको फौरी राहत के तौर पर तरपाल की व्यवस्था भी करवाई गई। और साथ ही उन लोगों को कहा गया कि यदि कोई भी हादसा, कोई भी बात होती है तो एकदम से हमें सूचित करें। और साथ ही हमारे गहरिया ढोलक, जो हमारा वार्ड नंबर 4 लास्ट बाउंड्री है, वहाँ पर विद्या देवी वाइफ ऑफ बसंताराम का घर पूरी तरह से टूट चुका है और उनके सामान को भी तरपाल के नीचे एक खेत में रखवाया गया और उसको किसी और के घर में रहने की व्यवस्था की गई और उसको फौरी राहत के तौर पर तरपाल मुहैया करवाया गया। धन्यवाद। जय हिंद।